जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये रीजनिंग का सेट नंबर 22 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे रीजनिंग के प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपका हर एक प्रश्न दोस्तों जुबान से सॉल्व हो जाए। दोस्तों, मेरा मकसद यही है प्रश्न को करवाना और उसको बिना पेन लगाए प्रश्न को सॉल्व करना। बस आपका हल्का सा कॉमन सेंस दोस्तों आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हर एक प्रश्न जुबान से सॉल्व हो सके। चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इसके पहले आप लोग हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं कर रहे भाई, लाइक किया करो। यही दोस्तों आपके द्वारा दिया गया मुझे मोटिवेशन है कि मैं डेली 3 सेट में करवा रहा हूँ। दोस्तों, बस आप लोग का बस यही प्यार और मोहब्बत चाहिए कि वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों करते रहिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए यह है। दोस्तों, प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है देखिए नंबर सीरीज का, और इसमें बताना है कि कौन सा संख्या जो है ना इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। बस वही प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए इसका पैटर्न क्या है, ये क्या किया है। दोस्तों देखिए क्या किया है, ये 14 हैं, 19 हैं, 26 हैं, 35 हैं, 44 हैं और देखिए 59 हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे फिक्स, यदि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए ये 14 का 19, तो यहाँ से हमारा दोस्तों फिक्स कि यहाँ पर ये 5 प्लस किया है। ओके ओके ओके। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे दोस्तों 19 का 26, तो यहाँ पे प्लस 7 किया है। 26 का 35, इस पैटर्न के अनुसार दोस्तों, इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पर 9 प्लस होना चाहिए क्या? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 9 प्लस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 26 और 9 दोस्तों यहाँ पे हो गया है 35। ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसके बाद यहाँ पर 11 प्लस होना चाहिए। दोस्तों 35 में 11 प्लस करने के बाद ये 44 के स्थान पर 46 आना चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ पर है 44। देखो मजमा यहाँ पे हो गया खराब। अब मैं देखता हूँ दोस्तों, अब ये 46 में देखिए 59 लाने के लिए यहाँ पर 13 प्लस करना होगा। देखिए 46 में 13 प्लस करने के बाद यह आ जाएगा 59। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इस सीरीज में इस पैटर्न के अनुसार एक संख्या यहाँ पे 44 है, जो इस सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। एकदम 100% यहाँ से फिक्स है। इसका उत्तर क्या होगा? 44। देखिएगा यह ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत ईजी होता है। यदि एग्जाम में इसका पैटर्न दोस्तों मिल जाता है ना, तो प्रश्न एकदम चुटकी में हल हो जाएगा। यदि पैटर्न नहीं मिला तो बहुत बच्चे का ज़िंदगी सुनसान हो जाता है, दिल धड़कने लगता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोला है, 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैं मान लिया कि ये 5 दोस्त हैं दोस्तों, फिक्स हैं। चलिए ये 5 दोस्त हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 और यहाँ से 4 और यहाँ से 5। देखिए दोस्तों ये 5 दोस्त हैं, ठीक है ना। ये पांचों दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ से फिक्स है कि जो डायरेक्शन होने वाला है, इधर होने वाला दोस्त लेफ्ट और इधर से होने वाला है राइट। ये तो फिक्स होता है। यदि सेंट्रल की ओर मुंह है तो डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज में राइट होता है। इसको तो बच्चा जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं भाई जान लो आज से ही। चलिएगा अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है मेरे भाई। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है। यहाँ से फिक्स है कि जो ये अर्जुन है ना, यह हरमन के दाईं ओर बैठा है। मैं मान लिया
कि अर्जुन दोस्त यहाँ पर है। चलिए अर्जुन यहाँ पे है, ये हरमन के दाईं ओर बैठा है। दोस्तों यहाँ से फिक्स है कि हरमन यहाँ पे होगा और ये हरमन के दाईं ओर हो गया अर्जुन। चलिए, और हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। दोस्तों अर्जुन के दाईं ओर कौन बैठा है भाई? हार्दिक हैं। तो देखिए अर्जुन यहाँ पर हैं तो इसके दाईं ओर यहाँ पे हार्दिक हो जाएगा, हार्दिक। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों हार्दिक हो गया। अब देखिए हार्दिक जो है ना आदित्य के बाईं ओर है दोस्तों। तो देखिए यहीं पे ये पॉइंट कहा गया है, तो यहाँ से फिक्स हमारा है कि जो आदित्य है ना दोस्तों, जो आदित्य हैं वह आदित्य बेचारा यहाँ पे बैठेगा। चलिए फिक्स हो गया। अब अंतिम एक लाइन यहाँ पे दिया गया है कि हरमन रेहांस के दाईं ओर बैठा है। दोस्तों जो ये हरमन है ना, रेहान, देखिए यहाँ पे ये रेहान हो गया, इसके दाईं ओर बैठा है, एकदम फिक्स। और ये पांचों व्यक्ति एकदम यहाँ पे बैठ गए हैं, किसी भी प्रकार का इनको परेशानी यहाँ पे नहीं है, बस मज़े से यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखो भाई, अब यहाँ से मजमा यहाँ से स्टार्ट हो गया। आदित्य के दाईं ओर दोस्तों आदित्य कहाँ पे हैं? आदित्य कहाँ पर है दोस्तों? आदित्य कहाँ पर है? देखिए जो ये आदित्य है ना, देखिए आदित्य दोस्तों यहाँ पर है। ये कौन है भाई? ये आदित्य है। ठीक है, आदित्य के दाईं ओर भाई कौन बैठा है? ये बेचारा यहाँ पे रेयांश। दोस्तों कौन बैठा है? रेयांश बैठा है। तो यहाँ से हमारा फिक्स हो गया कि इसका जो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेयांश। चलिए बहुत इजी प्रश्न था, फिक्स था, और सभी बच्चे को ये प्रश्न दोस्तों बुझा गया होगा। किसी भी प्रकार की डाउट नहीं है, किसी के दिल में सस्पेंस, दिल किसी का धड़क रहा हो ऐसे प्रश्न से बिल्कुल नहीं धड़कना चाहिए, इजी प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। देखिए प्रश्न क्या है, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी हैं। दोस्तों आपको इसमें शिक्षक के साथ साथ इंडियन के साथ साथ चीनी के साथ साथ आपको वैसा क्षेत्र यहाँ पे पता करना है। मतलब वैसा क्षेत्र भाई जौना में शिक्षक भी हो, जौना में भारतीय भी हो, जौना में चीनी भी हो। देखो ना भाई इसमें कहाँ पर है, देखो ध्यान से ना, इसमें कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र बा, देखिए ध्यान से, ये क्षेत्र देखिए यहाँ पर ये जो तीन है ना, ये तीन एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षक का भी है, जो भारतीय का भी है, जो चीनी का भी है। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि ये तीन जो क्षेत्र हैं यह तीनों का है। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल तीन, केवल तीन। चलिए अगला प्रश्न, इजी प्रश्न था ये भी। देखिएगा दोस्तों ये जो अगला जो प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से और बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न एकदम हलवा है। देखिए प्रश्न क्या बोला है, यह ऑपरेशन है दोस्तों, ठीक है ना, और इसको चीर फाड़ करना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दो हैं, देखिए घटाव है, तो घटाव का अर्थ क्या है? गुन्ना हो गया। चलिए एक है, गुन्ना का अर्थ क्या है मेरा मुन्ना? तो गुन्ना का अर्थ घटाव हो गया, 4 हो गया। अब देखिए भागा है, तो भाग का अर्थ प्लस है, 4 हो गया। अब देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ भागा हो गया, 2 हो गया। अब देखिए जब मेरे मुन्ना, आज देखो सुन मेरे सुनना, यहाँ पे क्या हुआ, जब ऐसा काम यहाँ पे कर लिया ना, अब देखो ये कट के यहाँ पे छट गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। क्या फिक्स हो भाई ना? अब देखो 2 में 1 से गुना 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना मेरे भाई, अब देखना मेरे भाई, इसमें है क्या? देखो ये 2 और 2 ये 4 हो गया, और देखो +4 और -4 कट के हट के यहाँ पे दोस्तों 0 आ गया। क्या? तो इसलिए इसका जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0, लड्डू। बोलो क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिएगा अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। देखिए दोस्तों इसमें
स्टेटमेंट 2 दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम। देखिएगा ध्यान से, पहला स्टेटमेंट है कि सभी जहाज नाव हैं, ओके ओके ओके। अगला स्टेटमेंट है सभी लंगर जहाज हैं। दोस्तों यहाँ से मेरा फिक्स है कि सभी जो लंगर हैं ना, ये सभी जो लंगर हैं दोस्तों, यह सभी लंगर जहाज हैं, जैसे जहाज हो गया। और सभी जो जहाज हैं यह दोस्तों नाव है। चलिएगा इतना एकदम फिक्स, ये मेन फिगर बन गया, दोनों स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा जो निष्कर्ष हैं वह सही हैं। देखिएगा निष्कर्ष नंबर 1, सभी लंगर नाव हैं। दोस्तों ये तो लंगर हैं, देखिए ध्यान से, और ये यहाँ पर नाव है। देखिए सभी लंगर जो हैं दोस्तों, यहाँ पर नाव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये नाव का जो डायग्राम है ना, इसी में लंगर का डायग्राम एकदम घुसा हुआ है दोस्तों। एकदम फिक्स है कि यह सही कह रहा है, सभी लंगर नाव है। अब मैं चेक करता हूँ अगला निष्कर्ष। देखिएगा कुछ जहाज लंगर हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए सभी लंगर जहाज यदि हैं, सभी लंगर यदि जहाज हैं, तो यहाँ से मैं एकदम फिक्स कह सकता हूँ कि कुछ दोस्तों, कुछ जो जहाज हैं वह लंगर भी हैं, एकदम फिक्स। क्योंकि देखिए लंगर जो है ना, जहाज का तो भाई कुछ भाग तो घेरा होगा, क्या बिल्कुल फिक्स यहाँ से, तो इसलिए यह भी निष्कर्ष सही हो गया। अब निष्कर्ष नंबर 3, देखिएगा ध्यान से। अब भाई यह क्या है, देखिए दोस्तों कोई लंगर नाव नहीं है। यह जो निष्कर्ष है ना, यह निष्कर्ष नेगेटिव है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यह भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक बात दोस्तों आपको हमेशा जीवन में याद रखना है, जब भी श्लोक का प्रश्न आपको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हो और निष्कर्ष नेगेटिव हो तो उसको बिना सोचे समझे आप उसे गलती काट दीजिए बस। देखिए उसी प्रकार से यह जो निष्कर्ष हमारा है ना, नंबर 3 यह गलत हो गया। चलिएगा अब मैं चेक करता हूँ निष्कर्ष नंबर 4। देखिए क्या बोला है, कुछ नावें लंगर हैं। दोस्तों सभी लंगर नाव हैं, ये तो पहले से फिक्स हमारा है। सभी यदि लंगर नाव हैं तो यहाँ से एकदम फिक्स है कि कुछ नाव दोस्तों लंगर हो सकता है, इसलिए ये भी जो निष्कर्ष हैं सही हो गया। दोस्तों निष्कर्ष कौन कौन यहाँ पे सही है, निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 4। तो देखिए इसलिए इसका जो यहाँ पे देखिए उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है 3, केवल निष्कर्ष 1 और 2 और 4 पालन करते हैं, तो यही राइट उत्तर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं कंफर्म कर दूँ, यदि आप श्लोक के प्रश्न को आप जुबान से सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो देखिए इसके लिए आपको डायग्राम को भी बनाने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। एक मेथड होता है 50-100 वाला। दोस्तों इस मेथड के सहारे आप श्लोक के कोई भी प्रश्न, वह आइदर का प्रश्न हो, पॉसिबिलिटी का प्रश्न हो या सिंपल वाला प्रश्न हो, आप हर एक प्रश्न को बिना पेन लगाए जुबान से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग जानते हैं 100-50 वाला मेथड दोस्तों, जिनका ये कंसेप्ट क्लियर है, तो उनको एकदम 100% पता होगा कि ये मेथड क्या है दोस्तों। लेकिन देखिए सबका साथ सबका विकास के लिए यही मेथड अच्छा होता है, डायग्राम वाला, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 100-50 में बहुत बच्चे का उसमें कंफ्यूज होता है। देखिए इसका 100-50 का ना जो थ्योरी होता है बहुत लंबा होता है, और इसका थ्योरी आपका कंप्लीट होगा तभी आप 100-50 से श्लोक के प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलती हो जाएगा। तो इसलिए सबका साथ सबका विकास के लिए मैं वेन डायग्राम से ही इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ओके चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है, सिंपल प्रश्न। देखिएगा हरियाणा चंडीगढ़, तो आपको बताना है कि पंजाब का क्या होगा। दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, देखिए हरियाणा का ना जो हाई कोर्ट है ना,
वह चंडीगढ़ में है दोस्तों। तो यहाँ तो देखिए इसी लॉजिक के सहारे मैं कह सकता हूँ कि पंजाब का भी जो हाई कोर्ट होता है ना, यह भी दोस्तों चंडीगढ़ में होता है। तो यहाँ से हमारा फिक्स हो गया कि इसका उत्तर क्या जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चंडीगढ़। चलिएगा, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, हर एक बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों फिर पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, इजी प्रश्न है। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 असंगत है, तो 1 असंगत का चयन करें। देखो भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, योजना है और ये परिकल्पना है और ये स्कीम है और ये निर्देश है। दोस्तों आपका कॉमन सेंस हल्का सा अच्छा काम कर रहा है ना, तो आप हल्का से यहाँ पे सोचेंगे कि योजना, परिकल्पना, स्कीम, इसका लॉजिक एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ये निर्देश है ना, ये तो भाई साफ अलग हो गया क्या। तो इसलिए इसमें जो असंगत है ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी कि निर्देश। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न फिर यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे फिर पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो चीनी हैं किंतु भारतीय नहीं हैं। दोस्तों आपको इसमें वैसा शिक्षक वाले क्षेत्र को आपको चुनना है जो चीनी हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो वैसा क्षेत्र यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे यही 2 जो है ना, देखिए जो 2 हैं, देखिए 2 जो हैं यह टीचर भी हैं और इसके साथ साथ यह चीनी भी हैं। ओके, तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया दोस्तों, ये जो 2 जो क्षेत्र हैं यह वनली टीचर एंड चीनी हैं, मतलब चाइनीज हैं। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ये बच्चा वाला प्रश्न हो जाता है, सब लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, इसको अच्छी प्रकार से आप यहाँ पे समझ जाइए, बस देखिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है, यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूँ कहा जाता है, गेहूँ को कुर्सी कहा जाता है, तो कुर्सी को कप कहा जाता है और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, खाने के लिए भाई किसका प्रयोग करेंगे, बताओ यार। खाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे भाई, आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, किताब का, कलम का, गेहूं का, कप का, पुस्तक का, बताओ। दोस्तों खाने के लिए गेहूं का यूज करेंगे, ठीक है ना, लेकिन गेहूं उत्तर नहीं होगा अभी। अब देखिए गेहूं को क्या कह रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे ना एकदम ध्यान से देखिए, गेहूं को ना ये कुर्सी कह रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, कुर्सी। क्या होगा दोस्तों, कुर्सी। मतलब जो कहेगा वही उत्तर हो जाता है, बस जो कहना है उसी को उत्तर मारना है, 100 बात का एक बात। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कुर्सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों फिर पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और प्रश्न है कि 4 रेखा गणित आकृतियाँ सूचीबद्ध हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और 1 असंगत है, तो 1 असंगत का चयन करें। देखो भाई इसमें कौन सा असंगत है आपको इसमें बताना है। दोस्तों ये तो भाई एकदम कन्फर्म है, आप देखो एकदम इजी है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखो भाई यहाँ पर ये आयत, त्रिभुज, वर्ग। दोस्तों इसमें तो देखिए इसमें भुजा होता है भाई ना, इसमें भुजा होता है, लेकिन देखिए वृत्त में भुजा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए देखिए इस लॉजिक के सहारे या आप कुछ भी यहाँ पे लॉजिक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना, आपका अपना मर्जी है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, यानी कि वृत्त।
दोस्तों अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये रिपल है, रिपल को लिख रहा है इस कोड के सहारे, और यहाँ पे जो प्रीच है ना, प्रीच को इस कोड के सहारे लिख रहा है। तो आपको बताना है कि चेयर का कोड क्या होगा। दोस्तों चेयर का कोड क्या होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, बच्चा वाला प्रश्न है। बच्चा ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकता है चुटकी बजाकर। ओ मास्टर, देखिएगा कुछ नहीं किया है। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी दिखे आपको कहीं पर भी, सबसे पहले आपका माइंड एक पॉइंट पर क्लिक करना चाहिए कि भाई इसमें कॉमन तो नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए ये P का 2 यहाँ पे कोड है दोस्तों, ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर भी P का 2 कोड है, और देखिए यहाँ पर R का 7 कोड है, और यहाँ पर देखिए R का 7 कोड है। हमें मिल गया भाई कॉमन। दोस्तों जब कॉमन मिल जाता है ना, जब कॉमन मिल जाता है दोस्तों, वही खेला हो जाता है। कौन खेला हो, जब कॉमन मिल जाता है तो वही खेला हो जाता है, ज्यों का त्यों वाला खेला। दोस्तों ज्यों का त्यों वाला खेला। बस भाई लिख दो यहाँ पर। देखिए C का देखिए कोड क्या यहाँ पर है, तो C का 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। H का देखिएगा, H का 1 है तो 1 होगा। A का देखिएगा तो A का 3 है तो 3 होगा। I का देखिए RI तो I का 6 होगा, और R का 7 होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 91 36 7। ऑप्शन नंबर 1 में है, देखिएगा 1 में दिया गया है 91 36 7। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिएगा क्या किया है, ये A का B और B का C, तो एकदम कन्फर्म है कि अगला पद यहाँ पर D होगा। दोस्तों उसके बाद देखिए ZY, यानी कि एक कम किया, देखिए YX, दोस्तों यहाँ पे W होगा। अब देखिएगा उसके बाद PQR, तो यहाँ पे क्या होगा भाई S होगा। तो देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पे क्या आ गया, DWS। देखिएगा ये ऑप्शन किस में है दोस्तों, यह जो है ना ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, DWS। बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को बच्चा ऐसे प्रश्न सॉल्व कर देता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। दोस्तों प्रश्न फिर से पूछा गया है शब्दकोश वाला, यानी कि अल्फ़ाबेट शब्दकोश वाला के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। दोस्तों एक बात फिक्स, जीवन में कभी भी आपको अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करने वाला प्रश्न आ जाए ना, तो देखिए इसका कंसेप्ट एक ही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका कंसेप्ट एक ही होता है मेरे हिसाब से। क्या होता है बाबू, देखना ध्यान से। छोटका को लेंगे और बड़का को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि छोटका लेटर को लेंगे और बड़का लेटर को छोड़ देंगे। बस इसी कंसेप्ट के सहारे अंग्रेजी शब्दकोश वाला जो ये प्रश्न पूछा जाता है ना, सारा प्रश्न धुआं हो जाता है। देखिएगा प्रश्न यहाँ पर। अब देखिए इसमें हमें चुनना है कि कौन सा ये व्यवस्था सही है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है ना। आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन में जो ये व्यवस्था है सही दिया गया है। दोस्तों मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। देखिएगा ध्यान से, तब आपको बुझाएगा। यहाँ देखिए इसमें PI है, इसमें PI है, इसमें PI है, देखिए इसमें PI है, ठीक है। PI है, कॉमन है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। देखिएगा इसमें G है, देखिए इसमें G है, इसमें I है दोस्तों, सॉरी इसमें L है, और इसमें देखिए L है, और देखिए इसमें दोस्तों L है। तो देखिए यहाँ से फिक्स है दोस्तों कि GL में छोटा कौन है, तो भाई G है, तो पहले कौन यहाँ पे आएगा, G वाला आएगा, यानी कि पिगमेंट यहाँ पे आएगा पहले दोस्तों। इसलिए ये हमारा भी ठीक चल रहा है अभी। अब देखिए ये तीनों में LL है,
ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसमें दोस्तों, इसमें ई है और देखिए इसमें जी है और देखिए इसमें आई है दोस्तों। ई जी एल में दोस्तों, ई जी एल में छोटा कौन है? ई है ना। तो देखिए पहले यहाँ पे ई आ गया, ई वाला आ गया, ठीक है। अब देखिए जी और एल में छोटा कौन है? जी है ना। तो देखिए ये जी वाला इसके बाद में आ गया, एकदम फिक्स है। अब देखिए अंतिम में यहाँ पर ये एल वाला आ गया दोस्तों। इस प्रकार से मैं चेक किया ना कि यह जो ऑप्शन में दिया गया है शब्दों का व्यवस्था ना दोस्तों, यह अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर एकदम सही है। इसलिए यही जो ऑप्शन है राइट दोस्तों हो जाएगा। आपको अदरवाइज आपको चेक नहीं करना, इसको चेक नहीं करना, ये पूरा गलत यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये तीनों ऑप्शन। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सीरीज यहाँ पे जाने वाला है। चलिएगा अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर से, ठीक है। यहाँ पर पंचभुज में दिया गया है ये नंबर्स और आपको बताना है कि ये खाली स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को पहले पोस्ट करिएगा और इसका पैटर्न को पहले ढूंढिए, ठीक है ना। दोस्तों इसका पैटर्न वैसे देखिए, मुझे तो मैं प्रयास किया लेकिन इसका पैटर्न मुझे मालूम नहीं हो पाया है, ठीक है दोस्तों। इसका पैटर्न मुझे जैसे ही मालूम होता है मैं कमेंट का मैं पिनअप में कर दूंगा। और इस क्वेश्चंस का पैटर्न यदि आपको मालूम दोस्तों हो पाता है तो आप लोग कमेंट करके हमें आप लोग ज़रूर बताएंगे, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके, ठीक है ना। दोस्तों मैं बहुत प्रयास किया लेकिन इसका पैटर्न मुझसे पकड़ में नहीं आ रहा है, माइंड पे इसका पैटर्न दोस्तों नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं अगले प्रश्न पर। अब आपका जो इस पे पैटर्न लगने वाला है कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा। दोस्तों एक बात मैं स्पष्ट में करना चाहूँगा। बहुत बच्चे का ये सवाल है कि सर जी यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसको वीडियो में इंक्लूड जरूर करिएगा। दोस्तों बिल्कुल भाई आपसे वादा है कि कोई भी प्रश्न किसी भी शिफ्ट का यदि मान लो कि भाग भरोसा हमसे वो प्रश्न नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो मैं उस प्रश्न को बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वीडियो में इंक्लूड करूंगा। आपको मैं वो प्रश्न दिखाऊंगा जैसे मैं इस प्रश्न को मैं दिखाया हूं, ठीक है ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो इजी है मैं उसको पढ़ा दूं, जो हार्ड है उसको मैं दोस्तों छोड़ दूं। ऐसा मेरा दोस्तों फ़र्ज़ नहीं है। मैं आपसे वादा किया हूं कि मुझे भाई सबका साथ सबका विकास चाहिए, तो मैं भाई बिल्कुल मैं आपके विकास के लिए मैं हर एक क्वेश्चंस को इंक्लूड मैं करने वाला हूँ दोस्तों। बस तो चलिए अब मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का और आपको बताना है कि मतलब कौन सा असंगत है। देखिएगा ये गला है और ये जीभ है, इसका नाक है, इसका मुंह है। दोस्तों एक बात देखिए फिक्स, इसमें देखिए जो लॉजिक है ना, ये देखिए जीभ नाक और देखिए जो मुंह है दोस्तों, यह तो देखिए एक भाग से ये कनेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो गला है ना, ये देखिए गला नीचे हो गया, ओके। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट मेरा है कि उसका उत्तर जो जाने वाला है ए जाएगा, यानी कि गला। लेकिन जो बोर्ड है दोस्तों ने बोर्ड उत्तर दिया है, इसका जीभ दिया है। अब देखिए उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है कि वह जीभ यहाँ पे दिया है, लेकिन मेरे लॉजिक के सहारे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गला। ओके आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का, नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा ये 16 है तो देखिए ये 4 का स्क्वायर किया, 25 है 5 का स्क्वायर किया, 36 है 6 का स्क्वायर किया, 49 है 7 का स्क्वायर किया। दोस्तों यहाँ से हमारा फिक्स है ये जो वाट है ना, वाट में ये 8 का स्क्वायर करेगा। 8 का जैसे ही स्क्वायर करेगा तो वाट के स्थान पर 64 आ जाएगा। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 64। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, प्रश्न नंबर 92 है। नीचे सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों को देखिए, उनमें से 3 संख्याएं समान विशिष्ट तर्क के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं। बिल्कुल
दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। दोस्तों ये 4 यहाँ पे शब्द युग्म यहाँ पे दिया गया है, जिनमें से 3 किसी लॉजिक के सहारे समान हैं और एक उस लॉजिक से हटके हैं, तो उसको आपको पता करना है। दोस्तों देखिए इसका लॉजिक यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 1 है। देखिए इसमें क्या किया है, ये 81 है, 729 है। देखिए ये 9 का स्क्वायर किया है और ये 9 का क्यूब किया है। ओके ओके ओके। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें क्या किया है, ये 13 का स्क्वायर किया है और ये 13 का क्यूब किया है। देखिए दोनों ऑप्शन का लॉजिक सेम है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो इसमें देखिए ये 12 का स्क्वायर किया है दोस्तों, लेकिन ये जो है ना ये 11 का क्यूब किया है। लेकिन अब जैसे ही देखिएगा आप ऑप्शन नंबर 4 में, तो देखिए 6 का ये स्क्वायर किया है और ये 6 का क्यूब किया है। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि जो लॉजिक के अनुसार ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 ये 3 में लॉजिक सेम है, मतलब सेम नंबर का स्क्वायर और सेम नंबर का क्यूब। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3rd है दोस्तों ना, इसमें यह लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13, 31, 144। चलिएगा अगला प्रश्न, इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उसी संख्या का 13 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न तो आप जुबान से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं मानना है। मैं मान लिया कि संख्या हमारे पास 1 है, ठीक है ना। देखिए 1 में ना उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर, अब देखिए 1 में भाई क्या जोड़ने पर, 1 का 14 गुना, यानी कि 1 गुना 14 क्या भाई वही ना, बराबर कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। दोस्तों एकदम बच्चा वाला प्रश्न हो गया। इसे ऐड करने पर ये 15 आएगा। देखिए 15 से 135 पे कट के हट गया, कितने बार में, तो 15 नावा 135 होता है। दोस्तों देखिए 1 का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इजी प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को एक्स मानते हैं, आपको एक्स वाई दोस्तों नहीं मानना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को आपको वैसे यहाँ पे सॉल्व कर देना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा दोस्तों। ये भी प्रश्न सेम है। 94, यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, ठीक है, और कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों पीने के लिए सेब का, शैम्पू का, दूध का, कलम का, बाल का। दोस्तों पीने के लिए इनमें से हम यूज करेंगे या आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से दूध का। अब देखिए दूध इसका उत्तर नहीं होगा भाई। अब देखिए दूध को भाई ये क्या कह रहा है, दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए ना भाई, ये दूध को कलम कह रहा है, तो इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, कलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, हल्का सा लॉजिक वाला प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्न को आप जुबान से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई कि सबका साथ सबका विकास हो, तो चलिए हल्का से यहाँ पे मैं पेन का मैं यूज करता हूँ। देखिए 5 गो एथलीट हैं, ठीक है ना। दीपक हैं, असलम हैं, राजू हैं, जोनी हैं, मोनू हैं, ठीक है। एक दौड़ में भाग लिया। चलिए ये 5 जो है ना एक दौड़ में भाग लेता है। चलिए जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की दोस्तों, लेकिन वह मोनू से पीछे हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ से फिक्स है, जैसे ही मैं इस लाइन को पढ़ा ना, तो भाई देखिए सबसे तेज इस लाइन में कौन है, मोनू है ना भाई। देखिए तो यहाँ पर आ गया हमारा बेचारा भाई मोनू। यहाँ पे देखिए क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया बेचारा भाई हमारा यहाँ पे मोनू,
ठीक है। देखिए ये मोनू हो गया। अब देखिए मोनू से हल्का सा पीछे कौन है भाई, देखो पीछे कौन है दोस्तों, पीछे कौन है, बोलो बोलो भाई, जोनू है, क्या जोनी है, ठीक है ना। अब देखिए इससे पीछे कौन होगा, राजू हो जाएगा क्या। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला है, असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की। दोस्तों असलम जो है ना वह दीपक से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वह राजू से पीछे हैं। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि अब देखिए राजू से मतलब पहले, मतलब इससे कम स्पीड में कौन होगा भाई, तो यहाँ पे असलम जी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए असलम जो है, देखिए दीपक से पहले, यानी कि देखिए असलम से कम स्पीड में कौन होंगे, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों दीपक हो जाएंगे, यहाँ पे दीपक हो जाएंगे, दीपक। चलिएगा, तो इस प्रकार से यह दोस्तों यहाँ पे सीरीज बन गया है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन तीसरे स्थान पर दोस्तों हैं। अब बताइए भाई इसमें थर्ड स्थान पे कौन, देखिए फर्स्ट पे तो ये हैं, सेकंड पे ये हैं, थर्ड पे भाई कौन हो गया, राजू हो गया फर्स्ट, थर्ड पे क्या, पिक्सो भाई यहाँ पे ना। तो देखिए इसलिए दोस्तों इस प्रश्न में जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजू। चलिए इजी प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, 5 दोस्त में से रवि आनंद से लंबा है, लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट मेरा हो गया कि सबसे लंबा इसमें कौन है, देखिए इस लाइन के अनुसार सुनील है, यहाँ पे हो गया सुनील, इससे छोटा रवि हो गया दोस्तों, और इससे छोटा आनंद जी यहाँ पे हो गए। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला है कि रोहित जो है ना सोनू से लंबा है, लेकिन आनंद से छोटा है। दोस्तों आनंद से छोटा कौन हो गया, देखिए यहाँ पर ये रोहित हो गया, रोहित, और देखिए इससे छोटा कौन हो गया, यहाँ पे सोनू हो गया। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए इसमें क्या निकालना है कि उनके समूह में सबसे छोटा कौन है, बताओ भाई सबसे छोटा कौन है, सोनू जी, कहाँ बानी जी, सोनू जी। दोस्तों ये सोनू जो जी है ना यही सबसे छोटे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सोनू। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों ये है, देखिए प्रश्न क्या बोला है, राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। दोस्तों मैं मान लिया कि यहाँ पे राम हो गया। देखिए ये इजी प्रश्न होता है, पेन का आपको यूज नहीं करना है ऐसे प्रश्न में। और देखिए यहाँ पे ये मैन हो गया। देखिए राम तो भाई उस व्यक्ति के बारे में क्या बोला, अपने पिता यानी कि राम के पिता, ठीक है ना। अब पिता के पिता यानी कि राम के दादा के इकलौते पुत्र यानी कि राम के पिता देता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वह जो व्यक्ति है ना वह राम के कहाँ हैं, पिता हैं, बस। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राम से क्या संबंध है। दोस्तों वह जो व्यक्तियाँ हैं ना भाई, वह उसको राम क्या कहेगा, भाई पिताजी कहेंगे उसको, यही ना कहेंगे इसमें, बस। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी होगा, यानी कि पिताजी। अब देखिए दोस्तों कुछ बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं बुझा पाया होगा, जुबान वाला, सबका माथा हिल गया होगा, सबका ज़िंदगी सुनसान हो गया होगा, सबके दिल में धड़कन हो गई होगी कि भाई कैसे कर दिया मास्टर भाई, तो जी देखिए कुछ नहीं किया भाई, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा सबका साथ सबका विकास वाला मेथड, देखिए क्या है, कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ पर राम हो गया, चलो भाई यहाँ पे राम हो गया, और यहाँ पर मैन हो गया। राम जो है मैन का परिचय करा रहा है, उसने क्या बोला, अपने पिता यानी कि राम के जो फादर है ना, अपने पिता के पिता यानी कि राम के फादर के पिता यानी कि क्या, दादा। दोस्तों क्या, दादा हो गए। चलिए पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है, इसका मतलब क्या हुआ
कि राम जो बता रहा है ना, पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि दोस्तों यह जो मैन है ना, इकलौता पुत्र है। ओके, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भाई राम के दादा का इकलौता पुत्र, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो मैनवा है ना, राम का क्या है भाई, ये पिता है। क्या फिक्स चलिएगा। अब देखिए प्रश्न बोला है कि उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, यानी कि जो राम है ना उस व्यक्ति को क्या कहेगा, पिताजी पिताजी पिताजी। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि पिताजी। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट को कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। देखिए यह ऑप्शन 1 में निष्कर्ष दिया गया है, ऑप्शन 2 में भी देखिए ये भी है, ऑप्शन 3 है, 4 है। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष पालन कर रहा है, जो पालन करेगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो क्षमता है ना वह गरीब व्यक्ति का धन है। चलिए मैं देखता हूँ कि नंबर 1 ऑप्शन में दिया गया निष्कर्ष सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता हो। दोस्तों इस निष्कर्ष में देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह निष्कर्ष देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गरीब व्यक्ति के यहाँ पे बात हो रहा है और देखिए यहाँ पे क्षमता का भी यहाँ पे बात हो रहा है और देखिए यहाँ पर धन का भी यहाँ पे बात हो रहा है। ओके ओके ओके, इसलिए दोस्तों यह जो निष्कर्ष है ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि स्टेटमेंट के जरिया से निकला हुआ है, इसलिए यह निष्कर्ष दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि ऑप्शन 2 में सही है कि नहीं है। देखिए ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन 2, गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं है। बताइए दोस्तों, स्टेटमेंट में कहीं पर कहा गया है कि गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं है? नेगेटिव पॉइंट कहा गया क्या कभी? बिल्कुल नहीं कहा गया है। स्टेटमेंट तो भाई वहाँ पे साफ पॉजिटिव है, निष्कर्ष देखिए यहाँ पे नेगेटिव बोला है, इसलिए दोस्तों यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। अब मैं चेक करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, निष्कर्ष नंबर देखिए यहाँ पे 3 जो ऑप्शन में दिया गया। देखिए धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। दोस्तों कहीं पर स्टेटमेंट में धनी व्यक्ति का मेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो साफ यहाँ पे गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 में गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। दोस्तों जरा हमको बताइए कि इस कथन में कहीं पर भी गरीब व्यक्ति के सक्षम होने का संकेत दिया गया क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये भी निष्कर्ष दोस्तों गलत हो गया। तो अब बताओ भाई सही कौन हुआ? ऑप्शन नंबर 1 का निष्कर्ष, तो इसलिए दोस्तों यही हमारा सही हो जाएगा। ओके ओके ओके। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, चलो भाई यहाँ पर राम जी हो गए और यहाँ पर इमेज यानी कि तस्वीर हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, राम ने क्या कहा कि इस व्यक्ति के भाई, दोस्तों यह जो व्यक्ति है ना इसका भाई, देखो इसका एक भाई है, ठीक है ना, इसका एक भाई है, भाई की पुत्री, दोस्तों भाई की जो पुत्री है ना, भाई की देखिए जो पुत्री है मेरी पत्नी है। दोस्तों भाई की जो पुत्री है ना ये राम की पत्नी है, दोस्तों वाइफ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राम और ये जो पुत्री हैं यह कपल हैं दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गया।
अब देखिए यहाँ से अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। दोस्तों इसका मतलब यह है ना कि यह जो पुत्री है ना दोस्तों, इसको यह जो व्यक्ति है यह भाई क्या कहेगा। भाई इजी है, भाई इजी है, बताओ यार क्या कहेगा इसमें। ये जो तस्वीर में जो है इसके भाई का यह पुत्री है दोस्तों, तो यहाँ से फिक्स है कि यह जो तस्वीर में है यह इसको भाई भतीजी कहेगा। क्या भाई के लड़की को बताओ भाई हम क्या कहेंगे, भतीजी कहेंगे। आप क्या कहिएगा, भतीजी कहिएगा। तो यहाँ से एकदम फिक्स है कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भतीजी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 100। दोस्तों ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वेन डायग्राम का। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि उन टीचर का जो क्षेत्र का आपको पहचान करना है जो भारतीय हैं किंतु चीनी नहीं है। अब देखिए एकदम इजी है, बच्चा वाला प्रश्न है दोस्तों। यह तो टीचर का हो गया क्षेत्र और ये इंडियन का हो गया। देखिए इनमें से ना एक, देखिए यह क्षेत्र दोस्तों एक वाला, ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जो ओनली टीचर का और इंडियन का है, लेकिन यह दोस्तों चाइनीज़ का नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल एक। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस शिफ्ट को भी पूरा देखिए कंप्लीट कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, कहीं पर आपका दिल में सस्पेंस हो, दिल आपका किसी भी क्वेश्चंस पर धड़क रहा है दोस्तों, तो आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर। तो बस इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। इसके पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक शेयर भाई ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।